थर्ड आया। तो थर्ड सिंपल है और काफ़ी इजीली नोटिस कर सकते हो कि ये क्या चीज़ लिखा हुआ है। आप देख सकते हो 1 को लिख लो 1 क्यूब साइन एक्स का होल क्यूब और प्लस कॉस एक्स का क्या होल क्यूब, और साइन 2x को खोल दो। साइन 2x कितना लिखा जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो 3 और 2 कट जाएगा ऊपर नीचे से, तो क्या आएगा साइन एक्स कॉस एक्स, और इनटू आप क्या लिख सकते हो उसको 1। तो यू कैन रीड दिस एज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स व्हाट 3abc। तो दो चीज़ें होती थी लेकिन इसमें एक नहीं हो पाएगा क्योंकि a इक्वल टू बी इक्वल टू सी तो हो नहीं सकता कि 1 इक्वल टू साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो बस एक ही बचा क्या है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। तो दैट गिव्स यू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, तो दैट विल बी व्हाट -1, और 1/√2 से मल्टीप्लाई करोगे तो दिस इज साइन एक्स प्लस π/4 इक्वल्स कितना -1/√2। दैट कैन बी रिटन एज साइन, हाँ -π/4 लिख दूँ, -π/4 लिख ही सकते हैं इसको। तो मेरे ख्याल से भाई x प्लस π/4 इक्वल टू nπ प्लस -1 की पावर n माइनस π/4। n को इवन ऑड लेके सिंप्लीफाई करके दो ब्रांच लिखना चाहते हो तो लिख लो, ठीक है ना। फोर्थ भी शायद वैसा ही है, देख लो एक बार। फोर्थ लिख लिया ना सबने, हटा रहा हूँ, नहीं लिखा है, ये भी वैसा ही है, बिल्कुल सेट है एकदम माहौल। टाइप 2 के बाद टाइप 3 एंड टाइप 4 एक साथ कर रहे हैं। टाइप 3 टाइप 4 में आप देखोगे क्या बहुत सारे इक्वेशंस ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको साइन सी प्लस साइन डी लगाना पड़ेगा सिंप्लीफाई करना, या बहुत सारे ऐसे होंगे जिसमें 2 साइन ए साइन बी या 2 कॉस ए कॉस बी या 2 साइन ए कॉस बी लगा के सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो टाइप 3 टाइप 4 लिख लेना। टाइप 3 लिख लेना सॉल्विंग यूजिंग सम टू प्रोडक्ट फार्मूला, सॉल्विंग यूजिंग सम टू प्रोडक्ट फार्मूला, और टाइप 4 में सॉल्विंग यूजिंग प्रोडक्ट टू सम फार्मूला, सॉल्विंग यूजिंग सम टू प्रोडक्ट फार्मूला, और टाइप 4 में सॉल्विंग यूजिंग प्रोडक्ट टू सम फार्मूला। लिखना है पहला सवाल, जनरल सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन sin x प्लस sin 5x इक्वल टू sin 2x प्लस sin 4x इज equal to sin 2x plus sin 4x is, options are written on board, लिख मत लेना उसको कि ऑप्शंस आर रिटन ऑन बोर्ड, यहाँ देख के ऑप्शंस लिखना। क्या रहा है आउल, आउल आ रहा है क्या, अरे ABC तेरा क्या अरिन AC आ रहा है, चल भी रहा है, सही बात है, आ रहा है, चल रहा है, 23 पे चल रहा है AC का। और कोई बिट आया, तीनों बिट आ गया, डी भी देखो कोशिश करो आ जाएगा, नहीं तेरा क्या है नहीं भी सी सौमित्र बोलना 1 मिनट, ऑप्शन में नहीं है, कोई बात नहीं। हेलो ले 2 साइन एक्स कितना हो जाएगा 6x अपॉन 2 कितना हो जाएगा 3x इंटू कॉस क्या बोलते हो 4x अपॉन x कितना हो जाएगा 2, तो 2x हो जाएगा। और इधर कितना बनेगा फिर से 2 साइन 3x इंटू कॉस x, तो 2 साइन 3x काट दो, आधा खेल तो यही ख़त्म कर दो क्या, हाँ टेस्ट में करना, ठीक है अभी क्लास में नहीं करेंगे, ओके। तो हम लोगों ने साइन 3x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू वोट nπ/3 नहीं, और cos 2x इक्वल टू cos x, तो चाहो तो लिख सकते हो 2x इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस क्या x, cos c माइनस cos d दोबारा लगाएं क्या, ऐसे ही लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग लेंगे अगर प्लस x लोगे तो x इक्वल टू एक तो 2nπ दिख रहा है, और अगर माइनस x दिख रहे हो तो x इक्वल टू क्या दिख रहा है 2nπ/3। अब जैसे कि अगर हम लोग को इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन निकालना है तो सबसे पहली चीज़ समझनी पड़ेगी कि आपको एक सेट एक्सप्रेस करना पड़ेगा जिसमें सारे सॉल्यूशंस हो।
समझ में आएगा? जैसे कि अगर हम लोग बोल रहे हैं क्या कि एक कोई सॉल्यूशन अपन को जनरल बोल रहा है कि जनरल सॉल्यूशन बताओ इस इक्वेशन का, और उसमें मान लो 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशन आ रहे हैं और तुम इसको ही बोल लो जनरल सॉल्यूशन, इसको ही बोल लो, इसको ही बोल लो, दैट इज रॉन्ग। हम लोग को वो सॉल्यूशन बताना चाहिए जनरल सॉल्यूशन में जो सारे सॉल्यूशंस को क्या कर रहा है, इंक्लूड। अगर हम ध्यान से देखें तो ये ऐसा सॉल्यूशन है जो सबको इंक्लूड कर रहा है। आप देख सकते हो कि अगर 2n पाई, तो 2n पाई में कौन से सॉल्यूशन आएंगे, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, -2 पाई, सब आ रहा है इसमें। देखो n 0 रखो, 6 रखो, नहीं समझ में आ रहा है? 6 के बाद अगर आपको कितना चाहिए, 2 पाई के बाद 4 पाई, 4 पाई चाहिए, तो 12 रखो, नहीं समझ में आया? इसके बाद ऐसे रखते जाओ, तो ये जितने भी सॉल्यूशन है 2n पाई वाले सब इसमें आएंगे। कोई बोले ये वाले, तो ये वाले भी आएंगे। जैसे 2 पाई बाई 3 तो 2 रख दो उसमें, 4 पाई बाई 3 तो 4 रख दो उसमें, समझ में आएगा? तो ये ऐसा सॉल्यूशन है जो ये खुद को तो कंटेन कर रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था, नहीं साथ ही साथ इसको भी कर रहा है, इसको भी कर रहा है। तो कोई बोले 2n पाई इज द जनरल सॉल्यूशन, आंसर इज नो, इट कैन नॉट बी ए जनरल सॉल्यूशन बिकॉज दिस इन नॉट इंक्लूड all the solutions। समझ में आएगा? 2n पाई बाई 3 नो। हेलो लेंगे, द ओनली आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ए। लिख लिया उधर, नंबर ऑफ सॉल्यूशन number of solution of the trigonometric equation number of solution of the trigonometric equation, ये लिख लेना, sin 3 theta equals 4 sin theta, sin 2 theta, sin 4 theta in close 0 से close pi, इन क्लोज 0 से क्लोज पाई। बताना है कितने सॉल्यूशन आएंगे। तो मेरे ख्याल साइन 3 थीटा में एक साइन थीटा मिल जाएगा, क्या बोलते हो? तो साइन 3 थीटा में एक साइन थीटा मिल जाएगा, तो उसको लिख सकते हैं आप 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा, और इधर 4 साइन थीटा। तो चाहो तो इसमें से 4 हटा लो, 2 साइन थीटा लिख दो, नहीं, और एक 2 साइन 2 थीटा साइन 4 थीटा के साथ लगा दो, तो कितना हो जाएगा, कॉस a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी। एक देख सकते हो साइन थीटा काटना नहीं, काट रहे हो तो फिर भी अभी बहुत बढ़िया है। साइन थीटा इक्वल टू एक तो क्या हो जाएगा 0, और माइनस क्या आएगा 3 माइनस 4, तो 3 माइनस 4 मतलब क्या लिखूँगा, 2 लिख दूँ क्या, और 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा मतलब कितना हो गया 1 माइनस कितना cos 2 थीटा, ठीक है ना। एक साइन थीटा हट गया, यहाँ 3 बच गया, यहाँ 4 साइन स्क्वायर थीटा में एक 2 हटा के 2 साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख दिया 1 माइनस cos 2 थीटा। इधर देखना 2 cos 2 थीटा और माइनस क्या आएगा 2 cos 6 थीटा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 3 माइनस 2 1 हो जाएगा इधर, और ये माइनस माइनस प्लस 2 cos 2 थीटा, और ये 2 cos 2 थीटा ये कट ही जाएगा शायद, नहीं, और इधर हाफ विथ माइनस साइन, ये आएगा ना cos 6 थीटा। देख लो एक बार, ये आएगा मेरे ख्याल से कुल मिलाकर। तो यानी कि अब 0 से पाई में सॉल्यूशन काउंटिंग करनी है, देख लेना एक बार। तो अगर हम लोग बोल रहे हैं कि 0 से पाई में इसके देखेंगे तो 2 सॉल्यूशन है, कौन कौन सा, 0 और पाई। इसकी बात कर लेते हैं। तो ध्यान रखना कि जब तुम थीटा को 0 से पाई दोगे ना, तो इसके आर्गुमेंट में 0 से पाई नहीं जाएगा, क्योंकि ये एंगल क्या है 6 थीटा। तो यानी कि जब तुम थीटा को 0 से पाई ले जाओगे तो ये 6 थीटा 0 से 6 पाई तक के सारे एंगल्स देगा अंदर, समझ में आएगा। तो अगर ये 0 से लेके 6 पाई तक के अगर एंगल्स देता जाएगा तो कॉस कितनी बार माइनस हाफ होगा, 6 बार। क्योंकि अगर आप 0 से 6 पाई में कॉस का आर्गुमेंट अगर 0 से 6 पाई जा रहा है, ध्यान रखना है थीटा पे फोकस नहीं करना है अपन को, किस पे फोकस करना है 6 थीटा पे। थीटा तो 0 से पाई फिक्स है, तो 6 थीटा 0 से 6 पाई मतलब 3 चक्कर लगेंगे पूरे। तो एक चक्कर में माइनस हाफ कॉस 2 बार होगा, एक बार सेकंड में एक बार थर्ड में।
तो ऐसा करोगे 3 बार चक्कर लगाओगे तो टोटल कितने सॉल्यूशन देगा 6, और ऊपर 2 तो टोटल सॉल्यूशन कितने होंगे 8। नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं। आगे बढ़े। Find the number of solution of the equation tan 5 pi cos alpha tan 5 pi cos alpha equals to cot 5 pi sin alpha in close 0 to close 2 pi. Find the number of solution of the equation tan 5 pi cos alpha equals cot 5 pi sin alpha in close 0 से close 2 pi. करें 28। ठीक है मेरी ख्याल से। तो tan थीटा है और उधर भी कॉट करके कुछ है, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं tan 5 पाई cos अल्फा, और उसको क्या लिख सकते हो कॉट को tan पाई बाई 2 माइनस लिखे ना कितना 5 पाई साइन अल्फा। तो tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा टाइप का हो गया, तो थीटा इक्वल टू क्या लिखे अपन n पाई प्लस, तो यानी कि 5 पाई cos अल्फा इक्वल्स टू n पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस 5 पाई साइन अल्फा, और n कैसा हो गया इंटीजर। तो आप 5 पाई साइन अल्फा को इधर ले आओ, या पाई पहले कैंसिल आउट कर लो, तो इधर आएगा cos अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू 5, और इधर आएगा n प्लस हाफ, तो दैट इज 2n प्लस 1 अपॉन 2, तो अपॉन क्या हो जाएगा 10, और n कैसा है इंटीजर। अल्फा के लिए सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो तो बहुत ऑब्वियस है कि n की जो वैल्यू होगी वो सारी वैल्यूज नहीं हो सकती, क्योंकि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो मैक्सिमम √2 तक जा सकता है। तो n की वैल्यू अगर आप समझ रहे हो 7 ली, समझ में आ रहा है, जैसे अगर यहाँ पे देखोगे √2 मतलब 1.414 तक मैक्सिमम जा सकता है। अगर आप दिस इक्वल टू दिस का सॉल्यूशन अब निकालोगे ना अल्फा के लिए, तो n को जैसे ही 7 लोगोगे तो ये 1.5 आ जाएगा। तो क्या cos अल्फा प्लस साइन अल्फा 1.5 हो सकता है? नो, यानी n की वैल्यू 7 से नीचे नीचे रहेगी। इसकी क्लोएस्ट भी है माइनस √2, समझ में आ गया। तो अगर जैसे ही आप n को -8 लोगे तो क्या होगा -16 और प्लस 1 -15 अपॉन 10, फिर से क्या हो जाएगा -1.5, वो भी खत्म हो जाएगा। यानी कि n की वैल्यू कहाँ से चालू होगी -7 से, और कहाँ तक जाएगी 6 तक। तो n की वैल्यू -7 से 6 तक में टोटल 14 हो रही है। n की वैल्यू कितनी हो रही है 14, लेकिन n की वैल्यू निकालने के लिए नहीं बोला है सवाल में, सवाल में बोला है अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए, समझ में आ रहा है। तो हम लोग बोले n की तो 14 वैल्यूज हैं, समझ में आ रहा है, n की कितनी वैल्यूज हैं 14। अब अगर cos अल्फा प्लस साइन अल्फा को तुम चाहो तो सिंप्लीफाई करके लिखो 1/√2 से, तो यह आएगा साइन π/4 प्लस अल्फा, और यह आ जाएगा 2n प्लस 1 अपॉन 10√2। तो पहले तो साइन का जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी एक बिहेवियर बताया था कि 1 और -1 0 से 2 पाई में एक बार ही होगा, 1 में एक बार होगा और -1 भी एक बार होगा, लेकिन उसके अलावा कोई वैल्यू लोगे तो हमेशा 2 बार आएगा। तो जैसे साइन पाई प्लस 4 प्लस अल्फा इक्वल टू दिस, n को 0 रखो मान लो, तो 1/10√2 आया। तो n की एक सिंगल वैल्यू के लिए अल्फा की कितनी वैल्यूज आएंगी 2, नहीं कितनी वैल्यूज आएंगी 2, क्योंकि बताया था ना कि -1 1 के अलावा जो भी होगा उसके लिए हमेशा कितनी वैल्यूज देगा 2। तो अगर हमारे पास n की ऐसी कितनी वैल्यूज है 14, और कभी भी n की किसी वैल्यू के लिए 1 और -1 नहीं होने वाला, तो यानी हर बार 2 सॉल्यूशन देगा, तो टोटल सॉल्यूशन कितना देगा ये 28। देख लेंगे, कुछ पूछना हो तो बता सकते हैं। तो 28 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 हो जाएगा, 28 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 हो जाएगा। 28 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 हो जाएगा। 28 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 हो जाएगा। 28 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 हो जाएगा। 28 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 हो जाएगा। 28 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 हो जाएगा। 28 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 हो जाएगा। 28 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 हो जाएगा। 28 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 हो जाएगा। 28 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 हो जाएगा। 28 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 हो जाएगा। 28 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 हो जाएगा। 28 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 हो जा
है।
फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos square x plus cos square 2x plus cos square 3x plus cos square 4x equal to 2. Find the general solution of cos square x plus cos square 2x plus cos square 3x plus cos square 4x equal to 2. दोनों आ जाते हैं क्या उसमें? देखना cos square x plus cos square 2x plus cos square 3x plus cos square 4x. तो cos square 3x और cos square 4x चाहो तो रहने दो क्या, और इसको लिख लो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और इसको लिख लो 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x. तो लेफ्ट हैंड साइड में 1 + 1 2 रह जाएगा, क्या बोलते हो, और राइट हैंड साइड का जो 2 है वो भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो. तो मैंने इनको 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x लिख कर जो 1 + 1 2 था उधर क्या कर दिया, कैंसिल हो. अब cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b दैट इज cos a + b इंटू cos a माइनस b. ऐसे इधर कितना आएगा cos और cos, तो दैट विल गिव यू cos 2x इक्वल टू 0, मतलब 2x इक्वल टू 2n + 1 π/2, तो x इक्वल टू 2n + 1 π/4, और cos 2x plus cos 6x ये भी चलेगा ना यार, तो कितना आ जाएगा cos 5x और cos x यही आएगा ना. तो cos 5x मतलब x इक्वल टू 2n + 1 π/10, और फिर एक आएगा x इक्वल टू 2n + 1 π/2, ये आएगा ना. तो ये वाले तो सॉल्यूशन इसमें आ जाने चाहिए ना. जैसे अगर इसमें π/2 चाहिए तो 5 हो जाए नहीं, और इसमें मान लो कि आपको 3 π/2 चाहिए तो उसमें 15 हो जाए तो हो जाएगा, तो 15 तो हो ही सकता है ना वो. तो ये वाले जितने सॉल्यूशन हो इसमें तो आ ही जाएंगे, और एक ये सॉल्यूशन सेट चलेगा. तो इसको भी क्लब कर लिया क्या तुमने? हाँ, इन दोनों को, इनका एलसीएम ले लिया, 20 आ जाएगा ना क्या. 2n + 1 π/, अगर 20 लिख रहे हैं π/20 नहीं है, अलाउड है ना, इसका यूनियन लिखना पड़ेगा. 2n + 1 π/4 और 2n + 1 π/10 का यूनियन आएगा. Find the general solution of cosecant x minus cosecant 2x equal to cosecant 4x. cosec x minus cosecant 2x और equal to 1/cosecant 4x. तो साइन में बदल लो, चाहो तो किसी एक को दूसरी साइड ही ले जाओ, या हाँ साइन सी माइनस साइन डी लगा दें, एलसीएम ले लें सीधे ही. ठीक है, एलसीएम ले लें. तो एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, sin 2x sin 4x माइनस कितना sin x, ये है ना शायद, और इक्वल टू क्या आएगा sin x sin 2x. अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर कितना बनेगा 2 sin a sin b, तो कितना cos a माइनस b और माइनस cos
ए प्लस बी, फिर ये कितना बनेगा माइनस कॉस क्या कॉस ए माइनस बी इज 3x, और ये क्या बनेगा, और ये कॉस, ये तो सब उल्टा सीधा आ गया, और माइनस कॉस 3x। ठीक है, ये क्या ठीक है नहीं। अब चाहो तो तुम क्या कर लो कि किसी एक को उधर ले जाके फालतू में इसको तो लगा दिया, इसको तो उधर ही लगा कर नहीं, तो फिर ये cos 2x माइनस cos 6x फिर से वैसे ही लिख लो 2 sin 2x, उधर क्या आएगा cos x माइनस cos 5x, तो कितना बनेगा 2 sin 3x इंटू साइन क्या आएगा 2x ही आएगा, देख लो एक बार, ये गया मेरे ख्याल से ठीक है सर नहीं। और यहाँ से साइन 2x इक्वल टू एक तो 0 होगा, जो कि पॉसिबल नहीं होगा, कि साइन 2x इक्वल टू 0 का मतलब हो गया कि cosec 2x इज नॉट डिफाइंड, तो इसके जितने भी सॉल्यूशन सेट होंगे सब गए। अब साइन 3x इक्वल टू साइन 4x, तो 4x इक्वल टू क्या बताया n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n और x 3x। तो अब n को जैसे अगर हम क्या ले लें 2k, तो ये क्या बनेगा 4x और 2k पाई 3x, ऐसे ही बनेगा ना शायद, तो x इक्वल टू आएगा शायद 2k पाई। इज दिस पॉसिबल? आंसर इज नो, क्योंकि x इक्वल टू 2k पाई भी मेरे ख्याल से cosec x और इन सबको क्या कर देगा नॉट डिफाइंड। तो अब बचा क्या है n इक्वल टू 2k प्लस 1, तो ये देख सकते हो कि ये माइनस 3x 7x हो जाएगा, और x की वैल्यू ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे इसको सॉल्यूशन बोल देते हैं, तो ध्यान रखें दिस इज नॉट द सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे मल्टीपल ऑफ पाई आएंगे। ये 2k प्लस 1 7 हो सकता है, k की वैल्यू 3 रखो, तो ऑफकोर्स 3 पे अगर पाई दे रहा है वैल्यू, तो हम लोग बोल रहे हैं कि पाई इसके कोरस्पॉन्डिंग डिफाइन नहीं करेगा, समझ में आएगा। तो इसमें भी कुछ एक सॉल्यूशन सेट आएगा जिसको आपको क्या करना पड़ेगा रिजेक्ट। अब अगर कोई चाहता है कि कौन सी वैल्यू रिजेक्ट करें, तो आप देख सकते हो कि k की पहली वैल्यू कितनी बताई मैंने 3, 14 तो नहीं हो पाएगा, 7 के मल्टीपल में जब कटेगा तो ही होगा, 14 तो नहीं हो पाएगा, तो फिर नेक्स्ट कौन सा होगा 21, तो 10 आएगा शायद, देखोगे AP बन जाएगा 7 का। फिर नेक्स्ट अगर देखोगे तो फिर से 21 के बाद 28 नहीं होगा, सीधा 35 होगा, तो फिर से कितना आ जाएगा 17। ये दिख रहा है 3 10 17 ऐसे चलेगा k की वैल्यू। तो यानी कि इसका जनरल लिख लो 3 प्लस m माइनस 1 इंटू डी, तो दिस इज 7m और माइनस 4, तो यानी कि इसमें k की वैल्यू तो द सॉल्यूशन इज x इक्वल टू 2k प्लस 1 बाई अपॉन 7, और k नॉट इक्वल टू इसमें ध्यान रखना पड़ेगा कौन सा 7m माइनस 4। बाकी तो मेरे ख्याल से सब एक्सेप्टेबल होगा इसमें। तो ठीक है, देखना फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन of the equation, find the number of solution of the equation 1 plus cos x plus cos 2x plus sin x plus sin 2x plus sin 3x equal to 0. Find the number of solution of the equation 1 plus cos x plus cos 2x plus sin x plus sin 2x plus sin 3x equal to 0 which satisfy pi by 2 less than modulus of 3x minus pi by 2 less than equal to pi.
वी सेटिस्फाई पाई बाई 2 लेस देन मॉडुलस ऑफ 3x माइनस पाई बाई 2 लेस देन इक्वल टू पाई। आया कुछ? देख लेना फिर कर लेना घर पे।